नमस्कार बच्चों। अब मैं आपके समक्ष तीसरा पद लेकर प्रस्तुत हूँ। तीसरा चौपाई और तीसरे चौपाई और दोहे का पहला, जैसे कि आपको पहले वाचन करते हैं फिर उसके अर्थ को समझते हैं। तो चौपाई है। बेहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखे कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहु ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापारि परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों, जब राम और परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद हो रहा था, तो जैसे कि पूर्व के प्रसंग में आपने देखा था कि लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण को परशुराम ने समझाया कि देख लो, मैं सहस्त्रबाहु की तरह तुम्हारा वध कर दूंगा, इसलिए तुम मुझसे बच के रहो। उन्होंने अपने फरसे की भी विशेषता बताई। तो जब ये सारी बातें लक्ष्मण ने सुनी तो उन्हें उन पर बड़ी हंसी आई। उनको ये लगा कि परशुराम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसके समक्ष अपनी इस आत्म प्रशंसा को कर रहे हैं, क्योंकि जो आत्म प्रशंसा वो कर रहे थे वो श्री राम के प्रभुत्व के समक्ष बहुत तुच्छ था। श्री राम के प्रभुत्व के आगे उनकी जो आत्म प्रशंसा थी वो किसी योग्य नहीं थी। लेकिन वो अपनी आत्म प्रशंसा लक्ष्मण के समक्ष कर रहे थे। तो यह सुन करके लक्ष्मण को बड़ी अंदर अंदर हंसी आ रही थी। तो उन्होंने हंसते हुए बड़े मृदु वाणी में बहुत ही मधुर, बहुत ही मतलब विनम्रता भरे स्वर में बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि हे परशुराम मुनि की तरफ देखते हुए कहा, हंसते हुए कहा, बड़े ही मधुर स्वर में कहा कि हे मुनि, अहो मुनीषु महाभट मानी। मैं आपको बहुत विद्वान समझता हूँ, बहुत बुद्धिमान समझता हूँ। हे मुनि, आप बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, जो आप मुझे ये बार बार अपना कुठारा दिखा रहे हैं, कुठारा यानी जो फरसा यानी जो कुल्हाड़ी है, उसको कह रहे हैं बार बार जो मुझे आप दिखा रहे हैं, ये आप मुझे दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि आप जो है फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना एक मुहावरा है कि बहुत कठिन काम को करने के लिए आप जब बहुत सहज तरीका अपनाते हैं तो उसको कहते हैं कि फूंक मार के पहाड़ उड़ाना। मतलब कठिन कार्य करने के लिए आपको उसी हिसाब से श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा, आपकी योजना नीति उसी समान होगी, तब आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आप आक्रोश ये दिखा रहे हैं, जो ये क्रोध दिखा रहे हैं, आप जो है फूंक मार करके पहाड़ उड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने को इतनी श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो यहाँ भी कोई कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं है। कुम्हड़े की बतिया का क्या प्रसंग है कि कुम्हड़ा, ऐसा माना जाता है कि अगर कुम्हड़े की फूल को यदि आप तर्जनी उंगली मतलब ये, अगर आप तर्जनी उंगली दिखा देते हैं तो वो जो फूल की बतिया जो है वो जो बहुत ही शुरुआती दौर के निकलने वाले जो कोमल फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं और फिर उसमें फल नहीं लगता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप जो इस तरह से अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यहाँ भी कोई किसी से कम नहीं है। जैसे आप आपस में विवाद होता है तो कहते हो ना कि हाँ, तुमसे मैं कम थोड़ी ना हूँ, तुम अपने को बहुत श्रेष्ठ मत समझो। तो उसी तरह लक्ष्मण ने भी कहा कि आप श्रेष्ठ अपने को बता रहे हैं, तो यहाँ भी कोई किसी से कम नहीं है। आप हमें कुम्हड़े की बतिया मत समझिए। यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है कि जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा। और देख कुठारु सरासन बाना, और अपने
जो कुठार यानी जो लक्ष्य जो आपने वो लिया है, फरसा लिया है, और जो धनुष बाण को धारण कर रखा है, सरासन, सरासन यानी धनुष और बाणा यानी बाण, धनुष बाण को धारण कर रखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं भी कुछ बहुत अभिमान के साथ आपको देख, मतलब मेरे अंदर भी इतनी शक्ति ताकत है और मेरे अंदर ये अभिमान है, उसी के कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलेव की। और मैं जानता हूँ आप भृगुवंश के हैं, भृगुकुल के हैं, और आपने जनेऊ को धारण कर रखा है, आप ब्राह्मण हैं। तो यह देख करके मैं समझ करके जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, जो भी आप कुछ कह रहे हैं उसे मैं बहुत अपने क्रोध को दबा करके सह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे कुल के इक्ष्वाकु वंश का ये संस्कार नहीं है कि हमारे यहाँ क्या संस्कार है। इस पंक्ति से देखिए कि जैसा कि उन्होंने मुनि से कहा कि आप के जनेऊ को देख करके या आपके इस जो मुनि रूप को देख करके मैं जो है बहुत ही अपने क्रोध को रोक कर रखा हूँ। क्यों रखा हूँ? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन और गाय, सुर यानी देवता और महिसुर यानी जो इस पृथ्वी के देवता हैं यानी ब्राह्मण, और हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और गाय, गाय यानी गाय, इन सब पर हमारे परिवार में, हमारे खानदान में किसी भी प्रकार से कोई अपनी वीरता नहीं दिखाता। सुराई, सुराई यानी वीरता, सुर यानी वीर और सुराई यानी वीरता। तो ये जो अवधी शब्द में मतलब जैसे कि आप वीर से वीरता निर्माण करते हैं, उसी तरह सुर से सुराई बना है। तो सुराई यानी वीरता दिखाने का हमारे कुल में नियम नहीं है, हम इनको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि बधे पाप अपकीरति हारे, यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें क्या होगा? पाप लगेगा। और ब्राह्मण हत्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो परिवार पर इस प्रकार का दोष लगे कि हमने ब्राह्मण का वध किया। और नहीं तो मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, नहीं तो मैं अभी आपको मार देता, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं भी आपको मार देता, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा हे मुनि, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कि करोड़ों कठोर, करोड़ों मतलब जो कठोर वचन होता है, करोड़ों कठोर वचन के समान तो आपका वचन है। आप इस तरह से बोल रहे हैं कि जो मतलब किसी भी प्रकार की जो कठोरता से कठोर प्रहार से तो ज़्यादा प्रभावशाली आपका यह बोलना है, आपका ये वचन है, तो के समान है। तो व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, अब व्यंग में बोल रहे हैं कि हाँ आपने तो अनायास ही ये धनुष और बाण को धारण कर रखा है या फरसे को ले रखा है, आपकी तो वाणी ही ऐसी कठोर है कि जो समक्ष आपके खड़ा है वो आपकी वाणी से ही समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपने उसके साथ साथ एक तो आपकी वाणी इतनी कठोर, दूसरे आपने इतने सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। तो हमारे लिए जो है ये बड़ी मतलब हमारे चूँकि परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि हम आपको इस रूप में देख करके भी आपका वध नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा अब इतनी बातें जब बहुत अधिक बात बढ़ गई तो श्री रामचंद्र जी शांत होकर वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अब स्थिति बिगड़ने वाली है तो वो बीच में आए और उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके कहा मुनि से कि जो बिलोक की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्य धारण करें और यदि कुछ अनुचित बात हो गई है तो उसे आप क्षमा करें। असुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जब सुनि सरोष यानी क्रोध में जब भरे हुए भृगुवंश मणि भृगुकुल के जो वंश यानी परशुराम को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि वो बहुत अत्यधिक क्रोध में है, रोष यानी क्रोध, और क्रोध यानी सरोष यानी बहुत अधिक क्रोध, जब बहुत अधिक क्रोध में उन्होंने देखा तो वो मध्यस्थता करने के लिए आए और उन्हें बड़े ही बोले गिरा यानी वाणी होती है, गिरा वाणी का पर्यायवाची है।
तो गिरा यानी बहुत ही गंभीर वाणी में बोले, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शांत और मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि, यदि कुछ अनुचित कहा गया है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अपने भाई की तरफ से उन्होंने क्षमा मांगा और कहा कि आप बहुत ही धीर गंभीर और धैर्य धारण करते हुए उन्होंने ये बात परशुराम से कही। तो बच्चों, ये दोहे का अर्थ है और चौपाई का अर्थ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उपमा अलंकार कहाँ कहाँ है। कि जैसे कोटि कुलिस सम वचन, तुम्हारा सम शब्द आया है तो उपमा अलंकार वहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ कुम्भवतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाई, मतलब यहाँ बड़ी समानता दिखाई जा रही है कि यहाँ कोई कुमड़े की बतिया के समान नहीं है कि जो आपकी उंगली देखते मर जाएगा। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। और अनुप्रास अलंकार के जो शब्द हैं, जिसमें धरहु धनु और गिरा गंभीर, सुनि सरोष, ये सारे सब आप देख सकते हैं। और अवधी भाषा है और जो है चौपाई और दोहा छंद है। धन्यवाद।